शहीद काजी फजल कादिर की कब्र को न सिर्फ हिरासत में रखा बल्कि उनकी कब्र को हथकड़ियां भी लगाई गईं। इस कब्र को 1930 में हथकड़ियां लगीं और 2004 में आज़ादी मिली। शहीद काजी फजल कादिर शहीद कौन थे और उनकी शहादत कैसे हुई? अंग्रेज सरकार को इनकी कब्र से क्या खौफ था? दोस्तों, ये वाकया आज से 92 साल पहले सिपीना तंगी जिला बन्नू सूबा सरहद में पेश आया, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत का राज था। बरतानवी अहलकारों ने 24 अगस्त 1930 को एक एहतजाजी मुजाहिरे पर गोलियों की बौछार कर दी। मुजाहिरीन को इस फायरिंग में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें 80 अफराद जान की बाजी हार गए। सैकड़ों अफराद की तादाद जख्मियों पर मबनी थी और कई अफराद को हथकड़ियां पहनाकर कैद में रखा। लेकिन इस खतरनाक मुजाहिरे की वजह क्या बनी? बरतानवी दौर हुकूमत में 1930 का साल सूबा सरहद के लिए अच्छा ना रहा। इसी साल में सूबा सरहद के अंदर बरतानवी मजालिम के 3 वाक़ये रूनुमा हुए। पहला वाक़या पेशावर के एक कदीम तारीखी बाजार किस्सा खानी का है। इस बाजार से पहली अंग्रेज सरकार के खिलाफ पुरअमन रैली निकाली गई। इस आवाज को दबाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने बाजार में फायरिंग की, जिसमें सरकारी जराए तो हलाकतों की तादाद 20 बताते रहे, मगर गैर सरकारी रिकॉर्ड में उन शहादतों की तादाद 400 बताई गई। अभी इस वाक़ये को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि तहरीक खुदाई खिदमतगार ने पेशावर बाजार किस्सा खानी में शहीद होने वाले अफराद के हक में रैली निकाली, जिससे बरतानवी हुकूमत बौखलाहट का शिकार होना शुरू हुई। सरकारी फौज ने तहरीक के लोगों को गोलियां मारी, जिसमें तहरीक खिदमतगार के 72 अफराद शहीद हुए। 2 बरतानवी फौजी भी मारे गए, जिसमें एक फौजी को घर में बंधे बैल ने टुकर मार कर दीवार के साथ मसल दिया। बन्नू वाक़ये के कुछ दिनों बाद सिपीना तंगी बन्नू में मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत काजी फजल कादिर ने संभाल रखी थी। काजी फजल कादिर एक मुत्तकी परहेजगार बुजुर्ग और एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए इनका एक ऐसा अमल जो उनकी शोहरत का सबब बना, वो काली पोशाक पहनना था। उन्होंने इन काले कपड़ों को इस वक्त तक न उतारने का फैसला किया जब तक मुसलमान कौम को अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद न करा ले। उन्हीं काले कपड़ों की वजह से वो अवाम में बाबा तोर पोश के नाम से मशहूर हो गए और उनकी शोहरत पूरे सरहद में उरूज पकड़ती गई। बरतानवी हुकूमत की बौखलाहट की वजह भी काजी फजल कादिर ही थे, जिनके चाहने वालों और तहरीक में शामिल होने वालों में इजाफा बढ़ता ही जा रहा था। जब इस मुजाहिरे का इल्म बरतानवी हुकूमत तक पहुंचा तो उन्होंने इस मुजाहिरे को रोकने का हर हरबा इस्तेमाल कर डाला। मुजाहिरीन के घरों में रात को छापे मारे गए। बरतानवी सरकार को जो भी नेज़ा, तलवार, बंदूक हता के किसी किस्म का भी खुफिया हथर हत्थे लगा, उसे जब्त कर लिया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार ये बात जानती थी कि काजी फजल कादिर पहले भी कई पुरअमन जलसे कर चुका है, जिससे ना तो किसी अमलाक को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही हंगामा आराई की नौबत पेश आई। मगर इस दफा हुकूमत का असलहा जब्त करने की वजह पठानों से ये थी कि हुकूमती सतह पर जूं ही असलहा जब्त करने का ऐलान होगा तो पठान असलहा देने से इनकार करेंगे और उसी वजह को मौजू बनाकर काजी फजल कादिर वाले जलसे को रोका जाएगा। चुनांचे जलसा के शुरुआत से कबल ही बरतानवी सरकार और पठानों के दरमियान गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी। बरतानवी हुकूमत के साथ साथ काजी फजल कादिर और बाकी पठान इस बात को अच्छी तरह जान चुके थे कि ये जलसा कोई आम जलसा नहीं होगा और इस जलसे में खून रीजी की नौयत को खामखा तूल दिया गया। आखिरकार इस जलसे की हतमी तारीख 24 अगस्त 1930 को दोपहर 1 बजे सूबा सरहद के इलाके सिपीना तंगी के मकाम को मुकर्रर किया गया। जलसे से कबल बरतानवी हुकूमत पहला वार तो असलहा जब्त करने का कर चुकी थी, दूसरा वार उसने काजी फजल कादिर के बाजू समझे जाने वाले और इस तहरीक के मुतहर्रिक लीडर दोजुमा हैबत खान और रईस खान को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लीडरान की गिरफ्तारी ने काजी साहिब को परेशानी में जरूर मुब्तला किया, मगर उनके हौसले और जज्बों को शिकस्त देने के लिए काफी साबित न हुए। 24 अगस्त 1930 को जलसे का टाइम 1 बजे मुकर्रर किया गया। लोग इस जलसे में शामिल होने के लिए दूर दूर से आना शुरू हो गए, मगर बरतानवी हुकूमत ने इस जलसे को रोकने के लिए रास्ते में जो नाके और रुकावटें खड़ी की सो की, बल्कि जलसागाह के मकाम को भी सूरज निकलने से पहले घेर लिया गया। इस जलसे के रोकने का निजाम इस वक्त बरतानवी डिप्टी कमिश्नर गुडनी को सौंपा गया, जिसे ने सुबह के वक्त ही पुलिस, एफसी और भारी फौज को इकट्ठा कर लिया।
इस फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा था। आसपास के घरों में घुसकर उनके सामान वगैरह को घरों से बाहर फेंका और कई घरों को आग लगा दी गई। अवाम ने जलसे के होने तक सब्र का मुजाहिरा किया और खामोश ही रही। बरतानवी सरकार हर हाल में इस जलसा को रोकना चाहती थी। आखिर में उन्होंने इसका आखिरी हल यही निकाला कि काजी फजल को गिरफ्तार किया जाए। काजी फजल कादिर को साथियों ने मना भी किया कि आप इस जलसा को फी अल हाल तर्क कर दें, मगर काजी साहब ने इस जलसे को हर हाल में करने का अज़्म किया। जलसा गाह पहुंचने पर काजी फजल कादिर, अयूब खान और मीरदाद खान को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, मगर अवाम का रश और अवाम की मुदाखलत ने काजी साहब को गिरफ्तार होने से बचा लिया। अवाम का मुतालबा यह था कि काजी साहब और उनके साथी जलसा खत्म होने पर खुद गिरफ्तारी पेश करेंगे। जलसे की शुरुआत हुई तो रिसाला गाइड बरतानवी फौजी दस्ता स्टेज पर घेरा डालने में कामयाब हो गया। इसी वक्त जब काजी फजल कादिर अपना पुरजोश खिताब फरमा रहे थे और तमाम अवाम उनका पुरजोश खिताब सुनने में महव थी, फ्रंटियर फोर्स का कप्तान एशक्राफ्ट 4 साथियों समेत स्टेज पर पहुंचने में कामयाब हो गया और बाकी पूरे मजमी को भारी असलहा बंदूकें तान कर काबू कर लिया गया था। कप्तान एशक्राफ्ट ने काजी फजल कादिर साहिब से बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया। माहौल इंतहाई नासाज होने पर एशक्राफ्ट ने काजी साहिब के गिरेबान को पकड़ना चाहा तो काजी साहिब ने मुजाहमत का मुजाहिरा दिखाया। अब मुसलमानों से असलहा तो पहले से जब्त कर लिया गया था और मुसलमान इस वक्त थे तो लाखों की तादाद में, लेकिन तमाम नहत्ते थे। मगर इसी जलसे में मौजूद एक दलेर और जोशीला नौजवान जंदल शाह एक तेज धार दरांती लाने में कामयाब हो गया था, जिसको उसने सिर्फ इसी मकसद के लिए चप्पे लिया था कि अगर मेरे लीडर पर हमला हुआ तो मैं इस दरांती से ही अपने लीडर का दिफा करूंगा। जब एशक्राफ्ट ने काजी साहिब का गिरेबान पकड़ा तो जंदल शाह ने एशक्राफ्ट पर एक जोरदार दरांती से वार किया। अवाम का हुजूम होने की वजह से दरांती मुकम्मल तो ऐश को ना लग पाई, मगर उसको जख्मी करके इसका खून जरूर निकाल डाला, जिससे अंग्रेज फौज बौखलाहट का शिकार हो गई कि मुसलमानों ने धावा बोल दिया। एशक्राफ्ट का एक सिपाही जोर से चलाया कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है, जिससे जलसे में फार खोल दिया गया। एशक्राफ्ट, जो कि इस वक्त काजी साहिब के नजदीक खड़ा था, उसने अपने पिस्तौल से काजी फजल कादिर साहिब पर फायर किया, जो सीधा इनके दिल पर जाकर लगा, जिससे काजी साहब मौके पर ही शहीद हो गए। इसके बाद इस जलसे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे 80 अफराद मौके पर हलाक हुए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए कि उसने वहां पर आसपास जो जानवर भेड़ बिक्री भी दिखाई देती उसको भी मार डालते। इत्तलात के मुताबिक 400 जानवरों को मारा गया। अंग्रेज पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि काजी साहब की कब्र को एक भारी नफरी ने घेर लिया। काजी साहिब के घर वालों को भी करीब न आने दिया। काजी फजल कादिर साहिब को इसी जगह दफना गया। उनकी कब्र तैयार हुई तो कब्र को हथकड़ियां लगाई गईं। इसी कब्र के इर्द गिर्द दीवार खड़ी करके जेल नुमा कमरा बनाया गया। ये कब्र 1930 को कैद हुई और 2004 को तब आजाद हुई, जब इस जेल को गिराकर पार्क बनाया गया।